वीकेंड लॉकडाउन के दौरान थाना प्रभारी नानोता शोबीर नागर ने संभाली कमान। कस्बे के मुख्य चौराहे संजय चौक पर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के काटे गए चालान। बिना वजह गाड़ियों में सफर कर रहे लोगों को पुलिस ने दी घरों में रहने की हिदायत। शेख उल हिंद मौलाना हसन महमूद मेडिकल कॉलेज पिलखनी में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में दिखी भारी कमियां, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों ने लगाए मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आरोप। परिजनों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा मरीजों का सही उपचार नहीं किया जा रहा है। परिजनों को सांत्वना देने के लिए भाक्यू बेदी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी शेख उल हिंद मौलाना हसन महमूद मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन बहुत सुस्त है। इस विषय में हम जल्द ही अधिकारियों से वार्ता करेंगे। मैं डीएम साहब से ये कहना चाहूँगा कि जब सड़क पर चलने पर बिना मास्क के चालान काटा जाता है तो यहाँ स्टाफ, डॉक्टर मरीज को एक कठपुतली समझ रहे हैं। कोई इलाज नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और अगर किसी की डेथ हो रही है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा, किसी का पेशेंट एडमिट है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। तो मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि ये क्या हो रहा है, ये देश में एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर इस अस्पताल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय किसान यूनियन बेदी एक बड़े से बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मेदार खुद सरकार होगी। दिनों दिन बढ़ते कोरोना के खात्मे को चिलकाना में चलाया गया सफाई अभियान। नगर पंचायत सफाई कर्मियों द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए नगर में लॉकडाउन के दिन सफाई अभियान चलाकर सड़कों और नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया। लॉकडाउन का दिखा असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, बाजार पूरी तरह से रहे बंद। सरसावा में पेट्रोल पंप के समीप नाले में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। नाले में लाश पड़ी होने की सूचना दुकानदारों ने 112 नंबर पर पुलिस को दी। दुकानदारों के मुताबिक सूचना देने के घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकलवाया। देर शाम तक शव की पहचान नहीं हो पाई। एसपी सिटी राजेश कुमार के द्वारा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत 59 घंटे के कोरोना कर्फ्यू का नियमानुसार पालन कराया जा रहा है। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के संबंध में भी अवगत कराया जा रहा है। इस मौके पर सीओ प्रथम चंद्र प्रकाश शर्मा, नगर कोतवाल पंकज पंत, चौकी इंचार्ज घंटाघर अतुल कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार रहे मौजूद। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार का कुल 59 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। जनपद सहारनपुर में हम उसका सख्ती से पालन कर रहे हैं और कल रात 8 बजे से ही इसको हमने सख्ती से लागू किया है। सारी दुकानें यहाँ पे बंद है। कुछ लोग बहुत जिनकी अपरिहार्य आवश्यकता है, बीमार हैं या किसी अन्य वजह से हैं, उनसे भी हम लगातार बैरियर लगा के पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों बाहर निकले हैं। ये भी देख रहे हैं कोई केवल मनोरंजन के उद्देश्य से सड़क पे तो नहीं आया है, घरों से निकल के उन पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लगातार हम इसका कड़ाई से अनुपालन जनपद सहारनपुर में सुनिश्चित कर रहे हैं। नानोता में फर्जी चिकित्सक पर चला स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का चाबुक। ग्राम बाबूपुरा निवासी एक महिला का गलत इलाज करने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी कार्यवाही की मांग। स्वास्थ्य विभाग टीम एवं पुलिस ने मौके पर पहुंच क्लिनिक किया सील। स्वास्थ्य विभाग टीम की छापेमारी के बाद भी क्लिनिक चला रहा था फर्जी चिकित्सक का पुत्र। थाना प्रभारी शोबीर नागर ने बताया कि फर्जी चिकित्सक सहित उसके पुत्र पर मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। सहारनपुर में भी सांसों की टूटती डोर को थामने के लिए कई मरीजों को जरूरत के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने पर मरीजों के परिजनों के साथ साथ एम्बुलेंस चलाने वाले चालक हैं परेशान। दिल्ली रोड निवासी एम्बुलेंस चालक बिलाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते जहां मरीजों के परिजन परेशान हैं, वहीं एम्बुलेंस चलाने वाले चालकों को भी ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण मरीजों की जान बचाने के लिए परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। तो कब से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिल रही है? पिछले 4-5 दिनों से ज़्यादा हो रही है, लगभग मिल रही है। तो फिर पेशेंट को कैसे लेके जाए? पेशेंट को या तो ऑक्सीजन हमारे पास का अवेलेबल करना पड़ता है, इधर उधर से मिल जाता है, कभी वेट करो दिक्कत तो आएगी, लेकिन दिक्कत आएगी तो कराना पड़ेगा। अब तो उससे 1-2-4 घंटे बाद चलो मिल ही जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन के हमारे। अब ये दुकानें बंद पड़ी हैं, ऑक्सीजन के लिए कह रहे हैं क्या आ रही है गाड़ी, अब आ रही है, बिना ऑक्सीजन के बेकार है गाड़ी। ऑक्सीजन है नहीं गाड़ी के अंदर। कब से खड़े हैं आप? यहीं पे यहाँ हो गए 2 घंटे खड़े हुए।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से सप्ताह में 2 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के साथ प्रवासी मजदूरों की भीड़ बस अड्डों पर उमड़ने लगी है। रेलवे स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों की अपने घर जाने के लिए देखी जा रही है भारी भीड़। लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके सामने रोजी रोटी की मुश्किल खड़ी हुई तो उन्हें अपने गाँव याद आने लगे हैं। बस अड्डे पर गाड़ियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने से स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। नकुड़ में चलाया पत्रकारों ने मास्क जागरूकता अभियान। कोविड-19 के चलते बिना मास्क के घूम रहे लोगों को किए मास्क वितरित। बस स्टैंड, बनारसी पटवा चौक, होली चौक किए मास्क वितरित। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार इंद्रेश त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार नरेश गोयल, नदीम निजामी, आरिफ, राजन शर्मा, हसीब खान, पीयूष गुप्ता आदि मौजूद रहे। लॉकडाउन के बढ़ते प्रकोप के साथ जनपद में लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर दिखाई दे रहा है सन्नाटा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ घरों में दुबके लोग। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और पीएससी बल चौराहों पर आते जाते लोगों की ले रही है खबर। लॉकडाउन के चलते महानगर की सड़कों पर घूम रहे लोगों को पुलिस समझा बुझा कर घर भेजने का कर रही है काम। घंटाघर चौराहे पर बेवजह सड़कों पर घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही, चालान भी काटे। देवन में दिखाई दे रहा है कर्फ्यू का असर। सड़कों पर छाया हुआ है सन्नाटा। इक्का दुक्का ही व्यक्ति जरूरी कामों के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान देवन पुलिस लगातार लोगों को कर रही है जागरूक, जिसका असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। SLBC उत्तर प्रदेश ने बैंकों के लेन देन के समय में परिवर्तन किया। अब दोपहर 2 बजे तक ही कर सकते हैं लेन देन। 15 मई तक के लिए बैंकों ने लगा दिए हैं नोटिस। ये जानकारी ग्राम कुम्हार हेड़ा के कैनरा बैंक मैनेजर सुदीप द्वारा दी गई। कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सेक्टर 28 की पार्षद मुमताज परवीन व पार्षद प्रतिनिधि आसिफ अंसारी ने वार्ड नंबर 28 में सैनिटाइज फॉगिंग चूना छिड़काव करवाया। पार्षद प्रतिनिधि ने लोगों से की अपील कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग करें और बाहर से आने जाने वाले लोगों की निगरानी समिति को सूचना दें। कुतुबशहर इलाके में जनाजा लेकर आए 20 से ज्यादा लोगों के जुटने पर सख्त हुई पुलिस। जनाजे में जा रहे कई लोगों को पुलिस ने वापस खदेड़ा। कोविड गाइडलाइन के अनुसार किसी के अंतिम संस्कार या जनाजे में सिर्फ 20 लोगों को जाने की है इजाजत। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सख्त हुई पुलिस। जहां कोरोना वायरस ने पूरे देश में अपना कहर बरसा रखा है, वहीं कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड मिशन से जुड़े कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए कस्बे में शाकुम्भरी तिराहे पर बनाई पेंटिंग। इस दौरान उन्होंने लोगों से की कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील। इस दौरान रिहान अली, तनवीज आलम, नवाब मलिक, अनीश कुमार, आतिफ मिर्जा आदि शामिल रहे। कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला थाना नागल क्षेत्र के कोटा ग्राम का सामने आया है। कोटा ग्राम निवासी महिला जो कि कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जिसका इलाज पिलखनी के PGI मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां पर उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। जिसके बाद जब साइन नाम के महिला के परिजनों का सैंपल लेने स्वास्थ्य विभाग की टीम जब उनके गाँव कोटा पहुँची तो गांव के कुछ दबंगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला बोल दिया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी वीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। SP देहात अतुल शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके पर 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये नागल थाना क्षेत्र में गाँव पड़ता है कोटा। कोटा में आज सुबह हमारे डॉक्टर्स की टीम जो है वो टेस्टिंग के लिए गई हुई थी। उन्हीं पर गाँव के कुछ व्यक्तियों ने जो है उग्र होकर हमला कर दिया, जिसमें कि चोटें आई हैं इनको, उनका मेडिकल कराया गया और हमने इसमें मुकदमा लिखकर जो है जो उनके द्वारा 6 लोग बताए गए थे उनको हमने गिरफ्तार कर दिया, उनको जेल में गया। हमारी कोरोना की टीम है जी, RTI, ठीक है। तो उसमें जो है ना एक साहिल नाम की एक लेडीज जी पॉजिटिव निकली जी। वो पिलखनी भर्ती, उसके बच्चा पैदा हुआ। उसके परिवार के जो है ना कॉन्टैक्ट वाले सैंपल करवाने थे, वो सैंपल करने के लिए गए थे वहाँ पे और हमारी टीम पे जो है ना उन्होंने उनके परिवार वालों ने हमला कर दिया और हमला खतरनाक कर दिया।
नगर निगम ने विशेष रात्रि सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया। रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर शहर के मेन बाजार, सब्जी मंडी रोड, अंबाला रोड से होते हुए नगर निगम पर समाप्त हुआ। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष रात्रि अभियान चलाया गया है। ये हमारा रेलवे स्टेशन है और बगल में बस स्टैंड है और यहाँ पर बहुत नागरिक आते हैं। यहाँ सारे रेस्टोरेंट और होटल वगैरह है। इन सभी को हम लोग रात में आज सैनिटाइज करा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते जाते हैं। तो रात में हम लोगों ने यही प्लान बनाया कि हर रात को हम लोग सैनिटाइज कराते हैं अलग अलग जगह। ये हमारा रात का सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है। आज हमने ये रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे रखा है जिससे कि सब रात को जितने यहाँ पे भाई यात्री भी आते हैं और जितनी दुकानें हैं, होटल हैं, तो उसको सैनिटाइज़ करने का हमारा आज एक विशेष अभियान चला है। साथ में हमारे इसके साथ पूरी की पूरी जो हमारी 5 टीमें निकली हैं ये पूरे शहर को कवर करेंगी। नगर निगम व लोक कल्याण समिति के तत्वावधान में संचालित प्रभु जी की रसोई में आज भी गरीब व असहाय जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रभु जी की रसोई में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया तथा प्रभु जी की रसोई के सचिव शीतल टंडन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। प्रभु जी की रसोई में प्रतिदिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। सदर बाजार कोतवाल हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज केपी सिंह ने बेवजह घूमने वाले लोगों के काटे चालान। कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए चौकी इंचार्ज हसनपुर केपी सिंह ने लोगों को घर में रहने की दी सख्त हिदायत। जनपद में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। आज 546 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या पहुंची 14,446। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 235 मरीज ठीक भी हुए हैं। सीएमओ के अनुसार जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 2897।